नीट यूजी परीक्षा 2024 की काउंसलिंग पर रोक की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने MBBS, BDS और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पास उम्मीदवारों की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वहीं परीक्षा रद्द करने से भी कोर्ट ने मना कर दिया। अवकाश पीठ ने NTA से कहा कि वह इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि आपने यह कराया है, इसलिए इसकी पूरी प्रक्रिया पर अंगुली नहीं उठाई जा सकती। पवित्रता पर असर पड़ा है। मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। कुर्सी का मोह कितना बड़ा होता है, यह उस समय देखने को मिला जब मोदी कैबिनेट के मंत्री और दक्षिण भारतीय सिनेमा के अभिनेता सुरेश गोपी पदभार ग्रहण करने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। बता दें, सुरेश गोपी ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मीडिया से बातचीत में दावा किया था कि वे मंत्री पद पर नहीं रहना चाहते, बल्कि त्रिशूर के सांसद के तौर पर ही भाजपा क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहते हैं। ऐसे में उनके मंत्री पद से इस्तीफा देने की अटकलें लगाई जाने लगी थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से एक दिन पहले तेलुगु देशम पार्टी TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की कि अमरावती राज्य की एकमात्र राजधानी होगी। नायडू TDP, भाजपा और जनसेना के विधायकों की एक संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उन्होंने आंध्र प्रदेश विधानसभा में NDA नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में 3 राजधानियों की आड़ में कोई खेल नहीं होगा। हमारी राजधानी अमरावती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊर्जा विभाग की अहम बैठक ली। बैठक में विभाग की ओर से चलाई जा रही कुसुम योजना और इससे जुड़े MOU के संबंध में कुसुम योजना की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। साथ ही प्रदेश के किसानों को कैसे इस योजना के माध्यम से ज्यादा लाभान्वित किया जाए, इसके लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में ऊर्जा विभाग के मंत्री हीरालाल नागर, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में SMS अस्पताल में निर्माणाधीन IPD टावर को लेकर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक हुई। बैठक में नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित चिकित्सा व स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, नगरीय विकास विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक IPD टावर के पार्किंग और मोर्चरी पर भी काम साथ में शुरू किया जाएगा। इसके लिए महाराजा कॉलेज परिसर की जमीन ली जाएगी। 7 दिन में एक कमेटी इस पर अपनी फिजिबिलिटी रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। वहीं चिकित्सा मंत्री ने स्पष्ट किया कि IPD टावर 24 मंजिल का ही होगा। वह बजट की दिक्कत के लिए आवासन मंडल और चिकित्सा विभाग JDA को पैसा देगा। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, उसके नतीजे भी घोषित किए हुए करीब 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन नेता अभी भी एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। अब नागौर से लोकसभा चुनाव में भाजपा की प्रत्याशी रही ज्योति मिर्धा ने अपनी प्रतिद्वंदी और RLP संयोजक हनुमान बेनीवाल पर हमला बोला है। ज्योति मिर्धा ने तंज कसते हुए कहा कि नेताजी कभी कांग्रेस की बैसाखी लेकर आते हैं और कभी BJP की बैसाखी लेकर आते हैं, लेकिन अगर खुद अपने दम पर चुनाव लड़ते तो उनकी जमानत जब्त हो जाती। वहीं मिर्धा ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वो तो अभी भी BJP में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे भी करके मुख्यमंत्री से घालमेल हो जाए। लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ओम बिड़ला के सामने चुनाव हारे कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल ने सोशल मीडिया संदेश के जरिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम ये चुनाव हारे नहीं हैं, बल्कि जो लोग 5 लाख से भी ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीतने की बात करते थे, उन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाने का काम किया है। इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ता हताश न हो। हम सभी जल्द ही फिर से एकजुट होकर आगे की तैयारियों में जुटेंगे। RPSC ने सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक प्रतियोगी परीक्षा 2023 की 5 विषयों की आंसर की जारी की है। इनमें स्कल्पचर, पेंटिंग्स, म्यूजियमोलॉजी, जेनोलॉजी और गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट की मॉडल आंसर की जारी की गई है। संबंधित अभ्यर्थी 12 से 14 जून तक निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन माध्यम से मॉडल आंसर की पर अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं।
सूरतगढ़ की नई धान मंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में बीती 4 जून को हुई चोरी की वारदात के आरोपी अभी तक भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इससे स्थानीय व्यापारियों में रोष व्याप्त है। इसे लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय सोनी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम सीता शर्मा को ज्ञापन दिया और कहा कि मामले में अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो धान मंडी के दोनों गेट पर तालाबंदी की जाएगी। बता दें, चोर मंदिर का ताला तोड़कर दान पात्र से रुपए चोरी कर ले गए थे। संदिग्ध आरोपी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए थे। वहीं व्यापारियों ने सिटी पुलिस को चोरी की सूचना दी थी। इसके बावजूद अभी तक भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। टॉप पुलिस अधीक्षक संजीव नैन की ओर से दिए गए निर्देशों की पालना में थाना निवाई क्षेत्र में अपराधियों की धरपकड़ और कस्बा निवाई में हो रही चोरी, नकबजनी, लूट की वारदातों के खुलासे को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, वृत्ताधिकारी निवाई मृत्युंजय मिश्रा के सुपरविजन में थानाधिकारी निवाई हरिराम वर्मा के नेतृत्व में उप निरीक्षक घासीलाल की गठित विशेष टीम ने हाईवे पर मारपीट और लूटपाट करने के मामले में फरार चल रहे गैंग के 2 बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से शेष बचा संपूर्ण माल भी बरामद किया। बता दें, आरोपियों की गैंग ने 22-23 मई को बाइक सवार से मारपीट और लूटपाट की थी।